दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेटा थोड़ा तेज सकती मतलब जो होता है कि अपने बच्चों को गलत काम में बढ़ावा ना दे और सही सही से सिखाए चीज़ें एट द टाइम। चलो करते हो। आप बताओ, अपना नाम भी बताते हैं। मेरा नाम जागृति है। मैं 10th क्लास में हूँ। सर, हमें अच्छी परवरिश दें, हमें झूठ के रास्ते पे ना ले जाएं, सर हमारे अच्छे कामों में हमारा साथ दें। अच्छा ठीक, बैठ जाओ। इस समय जो कोई और बच्चा पीढ़ी चल रही है ना, जो जनरेशन चल रही है, वो सिर्फ माँ बापों से उम्मीद करती है बचपन से ही। अब इन तीनों ने यही बताया कि हमारे माँ बाप हमें सही शिक्षा दें, हमें गलत रास्ते पर ना ले जाएं। और हो सकता है एक तो ये भी कहने वाली थी बहन जी कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इन्होंने रोक लिया। लेकिन बात ये है कि सही का मतलब क्या है। हमारे माँ बाप खुद भी यदि सही रास्ते पर हैं, हमें भी देखना है हमारे माँ बाप यदि सही रास्ते पर हैं तभी तो हमें सही शिक्षा देंगे। और सही रास्ते का मतलब क्या है? सही रास्ते का मतलब ये भी, जैसे बहुत से परिवारों में किसी के पापा जो है ड्रिंक करते हैं, है ना, तो ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, सही समय पर फीस जमा करते हैं, अपनी पत्नी और अपने भाइयों का भी ख्याल रखते हैं, कभी करवा चौथ पर अपनी पत्नी को नई साड़ी भी दिलवाते हैं, और त्योहारों पे बच्चों को कपड़े भी दिलवाते हैं या जो और एक्स्ट्रा चीज़ें वो दिलवाते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और हमें बचपन से क्या करना है, माता पिता के साथ हैं तो माता पिता का सहयोग भी करना है। ठीक, यदि आप सही हैं अपने रास्ते पर, तब भी ये हो जाता है कि हमने अपने माँ बाप का सहयोग कर दिया। मैं उसके लिए नहीं कह रहा कि हमारे माँ बाप खेत में जाके काम करते हैं, वहाँ जाकर के आप भी फावड़ा चलाएं, ऐसा नहीं। हम सही चल रहे हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है, तो हमारे माँ बाप ये कहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ, हमें अपने बच्चों से कोई टेंशन नहीं है, इस बात की मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो तब भी यदि हम सही हैं, तब भी हम अपने माँ बाप का सहयोग कर रहे हैं। कम पैसों में हमारा काम पूरा हो जा रहा है। कम पैसों का मतलब, जैसे महंगा पेन खरीद लिया, और मुझे तो लगता है कि जो 2 रुपये का 3 रुपये का पेन है ना, वो बहुत अच्छा लिखता है। भाई हमें अच्छा ही तो लिखना है, अच्छा सस्ते पेन से लिख लीजिए। हमारे माँ बापों को ये लगेगा कि हमारा बच्चा संस्कारवान है, हमारा बच्चा पैसा भी कम खर्च करता है, हमारा बच्चा पढ़ने में भी होशियार है, टीचरों से भी कोई शिकायत नहीं आती है, तो ये भी सहयोग है हमारे द्वारा, हमारे माँ बापों का सहयोग है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हो जाते हैं, उनको थाने लाके हमने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद में वो पुराने होने लगते हैं, ठीक, उन पर जंग लग जाता है। तो उसके बारे में आपकी जिज्ञासा है, आप जानना चाह रही हैं कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें हम ये करते हैं कि जिस मालिक की वो गाड़ी है, उसको हम एक नोटिस देते हैं कि आप ये गाड़ी कोर्ट जाइए, कोर्ट से रिलीज करा लीजिए। वो रिलीज करा लेते हैं। कुछ ऐसी गाड़ी होती हैं
जिनकी फिटनेस नहीं होती है, पुरानी गाड़ी होती है, वो ये सोचते हैं कि अब कोर्ट से इसे क्या रिलीज कराएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो ऐसी गाड़ी थाने पर खड़ी रहती है, उनमें जंग लग जाता है। फिर हम उनके लिए क्या करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा नोटिस फिर मालिक को देते हैं कि आप इसको छुड़ा करके ले जाइए। जब वो नहीं छुड़ाते हैं तो फिर ऐसे वाहनों की हम पूरी लिस्ट बनाते हैं, ऐसे थाने पर कितने वाहन हैं। लिस्ट बनाने के बाद में फिर हम RTO से उनकी कीमत लगवाते हैं कि ये इतना पुराना वाहन है, इसकी इस समय सरकारी कीमत कितनी होगी, वो उसकी कीमत नियुक्त करती है। कीमत नियुक्त करने के बाद में हम कोर्ट में जाते हैं, उनका मुकदमा अपना संख्या डालते हैं और किस मामले में खड़ी ये सब डालने के बाद में फिर जज साहब से उसकी परमिशन लेकर के उनकी नीलामी कर देते हैं। किया गया है। साइबर सेल से संबंधित थाने भी हैं हर ज़िले में, और साइबर सेल में बहुत एक्सपर्ट हमारे पुलिसकर्मी होते हैं और वो इस पर काम करते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन कोई कोड आया, आपको ऑफर दे दिया कि आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। एक बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ, मैं तो समझ गया था। तो उस समय ये हुआ कि आपको 22 लाख रुपए मिलेंगे, बल्कि 22 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी और आप 1500 रुपये फ़िलहाल हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद में आपको 12,000 कुछ बताया उन्होंने, 12,500 रुपये टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया 12,000 की जगह 25,000 रुपये दूँगा, नगद दूँगा, वो गाड़ी ला करके पहले मुझे दे दूँगा। यानी पहले कोई भी कोड आए। प्रिया इधर आना जरा ऑफिस में। Mathematics and I am here just because I need a worthy, I need a job और only a single mantra I have that failure कितने भी हो, after failure we do the mountain, okay? तो कितने भी failures आए, कुछ भी हो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। That's all. Thank you. और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी चीज़ से डरना नहीं है, अपना आगे बढ़ते रहना है और कंटिन्यूटी में जो भी करो अपने ध्यान से, मन से, कम्युनिटी के साथ। ये नहीं कि आज कर लिया तो उसके बाद कल के लिए छोड़ दिया कि हाँ परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, जो भी पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो। ये नहीं है कि हमें सारे एक ही दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा एक टॉपिक बना लो, चाहे वाले से एक टॉपिक बनाओ, हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, 2 लाइन पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो ताकि हमें आगे भी याद रहे। और रिवीजन तो कंपलसरी है। क्वेश्चन है कि जो सड़कों पर वाहन चलते हैं बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं और ऐसा भी होता है एक्सीडेंट होने के बाद उन वाहनों को रखे रखे उन पर जंग लग जाती है, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हो या उसमें आप क्या करते हो? बैठिए, ये बताता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि जो स्पैमर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं या फिर जो ऑनलाइन रिलेटेड केस होता है, इनका भी मतलब कोई अलग डिपार्टमेंट होता है देखने का या फिर यहीं पर पनिशमेंट जो है सब? यही बताते हैं। मैं तक से 10 बजे चाहती हूँ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि आप हर टाइम ऑन ड्यूटी पर रहते हो हर समय, तो क्या आपको छुट्टी नहीं मिलती है? बैठ जाइए।